मैंने नर जनतंत्र के बारे में पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने बोला था कि गुरुजी टेंशन ना लो, अभी मैं आ रहा हूँ मादा जनतंत्र को लेकर। लीजिए मैं लेकर आ गया, वो लेकर आ गया सर, वो लेकर आ गया सर। किसके बारे में? नर जनतंत्र के बारे में सर। नर जनतंत्र के बाद मादा जनतंत्र के बारे में लेकर आ गया हूँ विथ माइंड मैप। माइंड मैप के थ्रू आपको समझाऊंगा, और कौन सा चित्र आपको बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तैयार कर लो, भी टाइम है, 2-3 दिन का काम हो जाएगा। बहुत चपुआ वीडियो भाई। कक्षा 12वीं मानव जनन का सबसे मोस्ट आईएमपी वाला टॉपिक सर, मोस्ट आईएमपी वाला टॉपिक सर, एकदम जहरीला वाला सर, जहरीला वाला सर टॉपिक है। सर कितना नंबर दिलाएगा? अरे गुरुदेव 5 नंबर दिलाएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 5 मार्क्स आपका पेपर में भाई साहब गेन करवाएगा। ये तो गुरुजी एकदम जहर वाला प्रश्न है। बिल्कुल सर, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके 2024 के लिए। जो आपका 29 फरवरी को पेपर है ना, उसका है सर। 29 फरवरी को जो पेपर है उसका है, उसी के लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। मैं बोला था ना, ऐसा कंटेंट आपको दूंगा ना, ऐसा कंटेंट आपको दूंगा ना, एकदम दिमाग हिल जाएगा सर, एकदम दिमाग हिल जाएगा गुरुजी, ठीक है ना। और ये भैया क्यूआर कोड है, स्कैन करो, स्कैन करो, और यहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक करो और डाउनलोड करो एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को सर। डाउनलोड करो एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को सर। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। नर जनतंत्र के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, नहीं पढ़े तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब जब हम मॉडल पेपर कोई भी सॉल्व कराएंगे तो अब आपके लिए मैं पहले से बता दिया हूँ, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, सारा चीज। सबसे पहले हम लोग माइंड मैप देखते हैं सर। मादा जनन तंत्र सर होता है, क्या होता है? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र को सर अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र को गुरुजी अंग्रेजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं गुरुजी। अच्छा, ये जो मादा जनन तंत्र होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर की तरह इसमें भी सर 2 मुख्य भाग होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं सर? इसमें एक होता है प्राथमिक जनन अंग। क्या होता है सर? प्राथमिक जनन अंग। और दूसरा द्वितीयक या सहायक जनन अंग होता है सर। इसमें एक प्राथमिक जनन अंग होता है, दूसरा सहायक या द्वितीयक जनन अंग होता है, ठीक है सर। अच्छा, जो प्राथमिक जनन अंग होता है सर, जिसमें क्या आता है? तो इसमें आता है आपका अंडाशय सर। इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है आपका अंडाशय। और द्वितीयक या सहायक जनन अंग में सर क्या आता है? द्वितीयक या सहायक जनन अंग में आता है आपका गर्भाशय। और क्या आता है सर जी? सहायक ग्रंथियां आती हैं। और क्या आता है सर जी? सहायक ग्रंथियां आती हैं, ठीक है। तो प्राथमिक जनन अंग में आपका क्या आता है सर? अंडाशय आता है। द्वितीयक या सहायक जनन अंग में सर क्या आता है? आपका गर्भाशय और सहायक ग्रंथियां सर आती हैं। गर्भाशय और सर सहायक ग्रंथियां आती हैं। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। अंडाशय का जो कार्य होता है, यह मादा युग्मक का निर्माण व परिवर्धन, मतलब कि जो हमारा अंडाशय का कार्य होता है मादा में, वो मादा युग्मकों का क्या करती है? निर्माण करती है। मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का क्या करती है? निर्माण करती हैं। इसका अंडाणु का निर्माण करती हैं। अंडाणु का सर निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। अंडाणु को सर क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, ठीक है। और एस्ट्रोजन का संश्लेषण वह क्या करती हैं? श्रावण करती हैं। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो सर जी ये क्या है? यह आपका हार्मोन है सर। यह क्या है? हार्मोन है, जो मादा में पाया जाता है। मादा में पाया जाता है, पाया जाता है। ये चीज आप ध्यान देना। नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन पाया जाता है। तो अंडाणु का क्या कार्य होता है? मादा युग्मक का निर्माण करना व परिवर्धन, यानी कि अंडाणु को बनाना और उसको परिपक्वन करना। साथ ही साथ एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या करना? सहाय, मतलब कि उसके संश्लेषण व श्रावण में क्या करना सर? सहायता करना, यानी बनाने में और उसको निकालने में हेल्प करना। अद्वितीयक या सहायक जनन अंग सर क्या आते हैं? तो इसमें एक गर्भाशय आता है, दूसरा आता है सहायक ग्रंथि। एक सर क्या आता है? गर्भाशय आता है, दूसरा सहायक ग्रंथि आती है सर। गर्भाशय में देखेंगे तो फैलोपियन नलिका आती है। फैलोपियन नलिका जैसे अंड या फिर डिम्ब वाहिनी बोलते हैं। दूसरा आती है वेजाइना, जिसको योनि बोलते हैं। और तीसरा आता है वाह्य जननेंद्रिया सर आती है। क्या आती है सर? ये वाह्य जननेंद्रिया आता है। क्लियर है? वहीं पे सहायक ग्रंथियां सर क्या क्या आती है? बर्थोलीन ग्रंथि और स्तन ग्रंथि आती है सर। क्या आती है? बर्थोलीन ग्रंथि और स्तन जो ग्रंथि आती है सर जी, वो सहायक ग्रंथियों में आता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। फिर से प्राथमिक जनन अंग में अंडाशय आता है, द्वितीयक या सहायक जनन अंग में गर्भाशय और सहायक ग्रंथि आती है। गर्भाशय में फैलोपियन नलिका, विजाइना और वाह्य जननेंद्रिया आती है।
सहायक ग्रंथियां में बर्थोलिन ग्रंथि और स्तन ग्रंथि सर आती है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें अंडाशय में मादा एवं का निर्माण होता है और एस्ट्रोजन का श्रावण और क्या होता है सर जी, संश्लेषण होता है। सर फिगर कौन सा बनाएंगे? सर फिगर आपको ये बनाना है, ये देख लीजिएगा, सेम टू सेम आपको चित्र यही आपको छापना है सर जी। 29 फरवरी के पेपर में आएगा सर, यही आपको चित्र छापना है। ठीक है, देखिए ये बीच वाला भाग आप खाली रखिएगा, ये बीच वाले भाग को आप खाली रखिएगा। ये जो होता है आपका, ये यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ना रिंग टाइप, ये रिंग टाइप होता है। ये कैसा होता है सर जी? रिंग टाइप होता है। इसको बोलते हैं गर्भाशय अंतःस्तर। क्या बोलते हैं सर जी? गर्भाशय अंतःस्तर। इसके ऊपर जो भाग है देखिए ये वाले सर भाग को क्या बोलते हैं गुरुजी? हम गर्भाशय पेशी स्तर। और जो ये सर जी बाहरी वाला भाग है, इसको हम लोग परिगर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? परिगर्भाशय बोलते हैं, ध्यान देना। इसको नाम लिखना गर्भाशय अंतःस्तर, इसको गर्भाशय पेशी स्तर, और ये बाहरी वाला परिगर्भाशय होता है। ये सर जो बाहरी खुला हुआ स्थान है, इसको बोलते हैं सर गर्भाशय गुहा। क्या बोलते हैं सर जी? गर्भाशय गुहा बोलते हैं, गर्भाशय गुहा बोलते हैं। ठीक है ना? और ये जो भाग है, ये वाले भाग को सर जी हम बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। और ये जो भाग होता है सर खुला हुआ, ये जो खुला हुआ होता है, इसको हम लोग सर बोलते हैं सर जी ग्रीवा नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? ग्रीवा नाल बोलते हैं। ठीक है ना? अब देखिएगा, मादा में दो अंडाशय पाए जाते हैं, एक इधर है अंडाणु अंडाशय, एक इधर है, एक जोड़ी पाया जाता है। ये ये अंदर वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग डिम्बर ग्रंथि बोलते हैं, अर्थात डिम हम लोग अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिम्बर ग्रंथि, या फिर बोलिए अंडाशय। ठीक है ना? जो कि सर जी हमारा झल्लरी से यहाँ पे देखिए ज्वाइंट हुआ है। ये जो पंजे जैसा यहाँ पे आकार दिखाई दे रहा है, इसको सर झल्लरी बोलते हैं। जो पंजे जैसा आकार दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं सर? झल्लरी बोलते हैं, ध्यान देना। ठीक है ना? और ये जो संकीर्ण पथ है, इसको हम लोग संकीर्ण या इस्थमस बोलते हैं। ये जो जहां से मुड़ रहा है, देखिए जहां से मुड़ रहा है, इसको हम लोग एम्पूला या फिर तुम्बिका बोलते हैं। और ये कीप होता है, जैसे जब हम लोग तेल डालते हैं किसी कुट्टी के द्वारा, तो कीप टाइप नहीं होता, ये देखिए इसको इसलिए कीप बोलते हैं। और ये तीनों तीनों भाग, यानी कि ये तीनों मिलकर कौन कौन? संकीर्ण इस्थमस, एम्पूला तुम्बिका और कीप मिलकर अंडवाहिनी नलिका कहलाते हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को इसमें? कोई डाउट? अब बना लेंगे, चित्र बना देंगे कि नहीं? एक बार फिर से देख लीजिएगा, यही आपको चित्र बनाना है। अब बना लेंगे कि नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छाप देंगे आप लोग। मैं जो भी आपको लेक्चर लेके आऊंगा, एकदम चपुआ वाला जहरीला सा लेक्चर रहेगा, एकदम घोल के पी लेंगे, काम हो जाएगा एकदम। रामबाण इलाज है सर बायोलॉजी का ये। ठीक है ना? एक एक करके देखिए, पढ़ते हैं। सबसे पहले सर जी प्राथमिक जनन अंग आता है, इसमें क्या लिखेंगे? अंडाशय स्त्री के प्राथमिक जनन अंग होते हैं। जो अंडाशय होते हैं सर, स्त्री के प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। सर अंडाशय होता क्या है, किसे कहते हैं? यह एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय विक्र के समीप मीसोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़े रहते हैं और अंडाशयी लिगामेंट्स द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। अंडाशय कैसे होते हैं सर? ठोस होते हैं। अंडाशय की जो सतह होती है, इस पर छोटे छोटे दाने जैसा उभार दिखाई देता है, जिन्हें हम ग्राफिकन क्या कहते हैं सर? ये पुटिका कहते हैं। हर एक लाइन आपको रट कर जाना है, पेपर देने से पहले आपको हर एक लाइन जो है रट कर जाना है। जो सर अंडाशय होता है, इसके ऊपर एक छोटा छोटा क्या होता है? उभार होता है, और इसी उभार को सर ग्राफियन पुटिका बोलते हैं। सर ग्राफियन पुटिका बोला जाता है, पुटिका बोला जाता है। क्लियर सर? बिल्कुल ग्राफियन पुटिका बोला जाता है। ग्राफियन जो पुटिकाएं होती हैं, इसमें अंडाणु बनते हैं, और इसी ग्राफीन पुटिका में क्या बनते हैं सर जी? अंडाणु का निर्माण होता है। और पुटिका से ही एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या होता है सर? श्रावण होता है। तो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स किसमें पाया जाता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एक आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का श्रावण कहाँ से होता है? हमेशा और हमेशा मादा से होता है। कि यहाँ से होता है? मादा से होता है। मादा में सर जी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सर क्या होता है? श्रावण होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। अगला है सहायक जनन अंग। सर सहायक जनन अंग क्या होता है? ये जनन अंग की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इसमें सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां शामिल हैं। ये जनन अंग क्या करते हैं? जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इसमें सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां सर ये क्या है? शामिल हैं। अब सर सहायक नलिकाएं कौन कौन सी आती हैं? अंडवाहिनियां और गर्भाशय व योनि। अंडवाहिनियां
और गर्भाशय व योनि जो होती हैं यह सहायक नलिकाओं के अंतर्गत सर आती हैं। सबसे पहले सर ये हम लोग पढ़ते हैं अंडवाहिनी। सर अंडवाहिनी क्या होता है? प्रत्येक अंडवाहिनी पतली कुंडलित लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अंडवाहिनी सर जी कुंडलित लंबी, कुंडलित पतली और 10 से 12 सेंटीमीटर कैसी होती है सर जी? लंबी होती है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। पहला सर जी प्रारंभिक भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा आपका अंतिम भाग। पहला आपका प्रारंभिक भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा आपका अंतिम भाग। ये जो प्रारंभिक भाग होता है इसको हम लोग फिब्रिएटेड कीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिब्रिएटेड कीप बोला जाता है। मध्य भाग को सर क्या बोलते हैं? फैलोपियन नलिका बोलते हैं सर। मध्य भाग को सर क्या बोलते हैं? फैलोपियन नलिका बोला जाता है। अंतिम भाग सर क्या कहलाता है? इस्थमस कहलाता है। अंतिम भाग को सर जी हम लोग क्या बोलते हैं? इस्थमस कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? तो सहायक नलिकाओं में सर कौन कौन सी आती हैं? अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि आता है। अंडवाहिनी क्या होती है? यह अंडवाहिनी पतली कुंडलित और 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रारंभिक भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग होता है। प्रारंभिक भाग को फिब्रिएटेड कीप कहते हैं, मध्य भाग को फैलोपियन नलिका बोलते हैं, अंतिम भाग को इस्थमस कहलाता है। क्या कहलाता है सर? इस्थमस कहलाता है। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं सर जी। दूसरा है आपका गर्भाशय। सर गर्भाशय क्या होता है? दोनों ओर की फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर गर्भाशय का क्या करती है सर? निर्माण करती है। क्या करती है सर? निर्माण करती है। गर्भाशय चौड़े थैले नुमा होता है। जो गर्भाशय होता है सर जी, यह चौड़े और थैले नुमा होता है। कैसा होता है सर जी? चौड़ा और थैले नुमा होता है। इसकी भित्ति मोटी व पेशी युक्त होती है सर। जो गर्भाशय होती है इसकी जो सर भित्ति होती है मोटी होती है और कैसी होती है सर? थैली युक्त होती है। तीसरा आता है आपका योनि। योनि सर क्या है? यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी पेशी रचना होती है। ठीक है ना? योनि मादा जन्म छिद्र द्वारा शरीर के बाहर खुलती है और इसे ही बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं, यानी बर्थ नॉल इसको जो कहा जाता है सर, वेजाइना को कहा जाता है। बोले तो योनि को कहा जाता है। छाप दीजिएगा, पेपर में आएगा तो यही आपको छापना है। कोई दिक्कत? बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। आपका अगला है सहायक जनन ग्रंथियां। सर सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? इन ग्रंथियों का स्रावण जनन प्रक्रिया में सहायता करता है। इन ग्रंथियों का स्रावण जनन प्रक्रिया में क्या होता है? सहायता करता है। इसमें 2 स्र ग्रंथियां आती हैं। पहली स्र ग्रंथि का नाम क्या है? स्तन ग्रंथि। दूसरी आपकी बर्थोलिन ग्रंथि। सर स्तन ग्रंथि क्या होती है? स्तन ग्रंथियों में शिशु के पोष हेतु दुग्ध का क्या होता है? निर्माण होता है। दुग्ध का क्या होता है सर? मिल्क का क्या होता है? निर्माण होता है। और कहा बोला भी जाता है कि 6 वर्ष जन्म से लेकर 6 माह 6 माह तक के जो बच्चे होते हैं, तक के जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा और हमेशा माँ का दूध ही सेवन करना चाहिए। माँ का दूध ही सेवन करना चाहिए, तभी वो क्या रहेगा? पोषण युक्त रहेगा। अगर उनको नहीं दिया जाता तो डिब्बा उब्बा वाला अगर दूध पिला दिए जो मार्केट में मिलता है भैया अमूल अमूल का, तो दिक्कत में आ जाएगा वो बच्चा, दहशत में आ जाएगा और उसको क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा। उसका सोच डेवलप होगा ही नहीं। बोलोगे आम, वो बोलेगा अरे आम थोड़ी ना है, ये तो अमरूद दिखाई दे रहा है। बस वही रोग हो जाएगा। इसीलिए हिदायत दी जाती है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कि 1 से लेकर 6 माह तक के बच्चों को बिल्कुल, बिल्कुल माँ अपना दुग्ध उसको देगी। ठीक है ना? और भाई कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं, सख्त हिदायत मना है एकदम, बैन कह दो है इस पे। और दूसरा होता है आपका बर्थोलिन ग्रंथि। एक जोड़ी ग्रंथि योनि के पार्श्व में स्थित होती है और इसे हम लोग बर्थोलिन ग्रंथि बोलते हैं। बर्थोलिन ग्रंथि बोलते हैं। रिकैप करें एक बार। चलिए, सबसे पहले मैंने इसमें बताया कि मैं महत्वपूर्ण टॉपिक माइंड मैप के थ्रू समझाऊंगा। ये माइंड मैप आपका माइंड मैप है। क्या है? माइंड मैप है। ठीक है ना? ये प्राथमिक जनन अंग है अंडाशय, द्वितीय जनन गर्भाशय और सहायक ग्रंथियां। याद देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यही आपको छापना है और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे आपका क्या है? मादा जनन तंत्र है, देख सकते हैं। ये सर आपका क्या? मादा जनन तंत्र पूरा एकदम फिगर में मैंने बहुत अच्छे से बनाया। उसके बाद प्राथमिक जनन अंग क्या है? अंडाशय है। क्या होता है इसके बारे में छापा। फिर सहायक अंग जैसे कि अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि है। अंडवाहिनी के बारे में लिखा गया, फिर गर्भाशय, फिर योनि के बारे में लिखा गया। उसके बाद सहायक ग्रंथियां जो होती है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। अब ये आपके पेपर में सर 5 नंबर का पूछा जाता है। मैंने नर के बारे में पढ़ा दिया, मादा के बारे में पढ़ा दिया। 5 नंबर तो खत्म ना? खत्म हो गया कि नहीं गुरुजी? हाँ गुरुजी, अब तो कर लेंगे। किसी का माफी चाहते हैं, किसी का डर नहीं है गुरुजी, कर लेंगे। ठीक है ना? अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में छापो, करे जा कमेंट बॉक्स में छापो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।
जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।